अच्छा हम अच्छा होगा कुछ। हम कभी-कभी बोलते थे हिट है प्रोजेक्ट, हिट है। हाँ, हम आपस में भी मजाक करते थे, भाई तुझे क्या पता तू इस प्रोजेक्ट के बाद कहाँ पहुंच जाएगा। यू नो, गनीमत जानो कि सांस लेने की इजाजत दे दी है उसे, वरना सांस रोके मेरी दहलीज पर खड़े खड़े मर जाता। तुमने वाकई अपने काबू में कर लिया। क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? लगना चाहिए बुरा। सो रंग महल जब से ऑन एयर हुआ है, आई थिंक वो टॉप रेटेड ड्रामाज में है। आपको क्या लगता है इसकी मकबूलियत की क्या वजह है? सबसे पहली वजह तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी, कंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी और ऊपर से जो कैरेक्टर्स हैं सारे माशाल्लाह सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सब अपने अपने कैरेक्टर्स में। तो मेरे लिए सबसे पहली तो कहानी होती है। कहानी इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है कि मैंने खुद एंजॉय किया, पढ़ते हुए भी और करते हुए भी। मेन जो चीज़ थी ना वो ये थी कि किसी को किसी से कोई जेलसी नहीं थी, इनसिक्योरिटी नहीं थी। हम एक फैमिली बन गए और हमारे अंदर इतनी केमिस्ट्री थी दैट वी हैड अ ग्रेट टाइम। और पर टाइम का पता नहीं चला। 7 मंथ्स की शूट थी। हाँ, रोज आता है ड्रामा, तो कितनी लंबी उसकी शूट रही होगी। 7 महीने हमने शूट किया, 2.5 महीने में ड्रामा वल्ली वल्ली। ये वो जो स्टार प्लस के ड्रामाज होते थे ना, हम रोज देखते थे और रोज ये होता था कि अगली किस्त में अब क्या होगा। और आई थिंक कुछ स्टोरी और वो जो फीमेल कैरेक्टर होती है और वो एम्पावरमेंट और सारा कुछ बहुत ज़्यादा उस तरह से वो सोप वाली जो। आपको क्या लगता है ड्रामे में ऐसा क्या यूनिक है? मतलब वही 2 लड़के हैं, एक लड़की है, लेकिन व्हाट मेक्स इट स्पेशल? अच्छा, मुझे महापारा की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो रोई नहीं ड्रामे में। और बहुत सारे क्यों रोई है मतलब हर जगह नहीं रोई है। लड़कियों के साथ कुछ भी गलत होता है ना तो लड़की कहती है कि बस अब हो गया और रोना और ये, बट उसने मूव ऑन किया। तो एक मैसेज भी था कि कुछ भी भले आपके साथ हो जाए लेकिन आपने जिंदगी नहीं रोकी। इल्जाम लगा रही थी, आज सबके सामने उससे शादी करने का ऐलान कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाई को आई थी, पूछा था उससे जाकर, जवाब मिला? पूछो ना जाकर उससे, जिस लड़की ने उस पर। वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन इज कि जी एक पेस होती है कहानी की। तो रंग महल की पेस ऐसी थी कि हमने उसको ड्रैग करके स्टार्ट नहीं किया, हमने उसको इम्पैक्ट पे स्टार्ट कर दिया कि जी अच्छा ये है ये है ये है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? एक सीन के बाद ट्विस्ट, मतलब लोगों में हर टीजर में लोग कहते थे हर एपिसोड में कुछ नया होने वाला है। कुछ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो वो हमारे लिए भी अच्छा था क्योंकि हमने इतना एंजॉय किया। और हम जब हमारा लास्ट कोई 10 दिन थे, अब हमें पता था कि अब ड्रामा वाइंड अप हो रहा है। हम कोई 25th एपिसोड शूट कर रहे हैं, कोई फलाना शूट कर रहे हैं, पहले एपिसोड का सीन शूट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो हम आपस में सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होते थे कि यार यू नो व्हाट, वाइब्स अच्छी आ रही हैं। वाइब्स अच्छी हैं। रंग महल में रहने वाली महापारा को तुम सबने मिलकर मार दिया था, लेकिन आज जो महापारा तुम्हारे सामने खड़ी है वो एक मेहनतकश बाप की बेटी है। एक रिस्पांस जो आ रहा था कि मतलब महापारा ने पढ़ाई और दिन जॉब स्टार्ट कर दी, तो उसका ये अटायर क्यों चेंज हो गया, ईस्टर्न से वेस्टर्न क्यों हो गया? ये एक हमारे ड्रामों में स्टीरियोटिपिकल वो है या सोसाइटी में ही है कि अगर कोई लड़की बाहर निकल रही है तो यू नो वो। इसका जवाब मेरे पास है, इसके आंसर से पहले मेरा एक जवाब है। इसको शुरू से फैशन का बहुत शौक था। वो तो मैंने पहले दूसरे एपिसोड में भी बोला था कि फैशन से फुर्सत मिले तो कुछ काम करोगी ना, टेंशन ले लिया। बारिश ही तो है, हाँ टिप टिप बरसा पानी है। कभी ऐसे किसी इंटरव्यू में नहीं हुआ होगा कि जी इंटरव्यू कर रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है जो तेज होती जा रही है बाय द सेकंड। हाँ मेरा फोन भी, कोई बात नहीं, हो जाता। अच्छा माहौल है, मस्त माहौल थे, मिठे चौल। अच्छा देखिए, महापारा तो शुरू से वैसी थी ना। महापारा चंचल से कपड़े पहनती थी, मॉडर्न थी, और कुछ सीन्स में जिसमें राहित कहता था कि भाई फैशन से फुर्सत मिले तो तुम कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान दो, पढ़ाई में तो उसका ध्यान था ही नहीं। तो जब उसका कैरेक्टर चेंज हुआ ना, तो वो जो आप कह रही हैं कि दुपट्टा बीच में आ गया था, वो इसलिए था क्योंकि लोग बहुत बातें करना शुरू हो गए थे। नॉट नेसेसरली दुपट्टा, बट आई थिंक ईस्टर्न से वेस्टर्न वाली एक चीज़ ना कि शलवार कमीज, और फिर ये कि देखिए इस ड्रामे में एक सीन था जब वो ऑफिस जाती है और उसका बॉस उसको नीचे से ऊपर तक देख के बोलता है कि मतलब इस हुलिये में मैं अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में तुम्हें जॉब दूंगा। तो वो ना उसके यहाँ बैठ जाती है। और महापारा की सोच ये थी कि जो हया है ना वो आँखों में होती है, इज्जत आँखों में, कपड़ों से मैटर नहीं करती। तो उसने वो
उस लेवल पे पहुंचने के लिए उसने हर वो चीज़ की जो फजल बिल्डर्स लोग कर रहे थे। महापारा का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया ना, वो मैंने कपड़ों को देख के प्ले नहीं किया। आपने देखा होगा मैंने इतना मेकअप भी नहीं किया और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ किया, बट मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया। मैं महापारा के कैरेक्टर में ही थी, तो मैंने नहीं देखा कि यार कपड़े क्या थे, ये क्या था, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं हुई है महापारा। आपने अगर कैरेक्टर देखा हो तो वो वही कोट्स पहन रही है, लॉन्ग कोट्स और ट्राउजर्स। एग्जैक्टली उसने कोई फिटेड कपड़े नहीं पहने, उसने कुछ वल्गर नहीं पहना, उसने नॉर्मल कपड़े पहने। मुझे रायद याद आ रहा है कि उसका जो किरदार है, अक्सर हम लोग मेल कैरेक्टर्स हीरोज को लेकर सोचते हैं कि यार ये अपनी अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है, उसकी बातों में आ गया, उसकी बातों में आ गया। तो ये जो सारा ट्विस्ट था जहाँ पर ही ऑल्सो डजंट बिलीव हर और सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? उस पर मेरा ये ओपिनियन है कि जी देखें, सबसे पहले तो ये एक ड्रामा है, ठीक है, और दो चीज़ें मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है देख के कि यार ये सबसे पहले तो कमेंट्स के हर कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए तो राय तैयार होता है कि जी यहाँ से सुन रहा है, वो से सुन रहा है, जी बेड के नीचे से सुन रहा है, छत से सुन रहा है, बालकनी से सुन रहा है। मतलब मैं भी कहता हूँ यार ये क्या सीन है। हम जब शूट कर रहे थे मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने इतनी दफ़ा सुना है लोगों की कॉन्वर्सेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों का कोई एक सिनारियो था और कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चलो जो भी हुआ, बंदा एक पॉइंट पे आके पूछेगा व्हाई डिड यू डू दैट टू मी। बंदी भी बोलेगी कि ये हुआ, ये भी कह रही है जाओ पूछो। अब हमारा एक सीन है कि जी मैं आके ऐसी की तैसी करता हूँ, ये फिर घर चली जाती है, अगले दिन हम दोबारा मिलते हैं, मेरी की ऐसी की तैसी कर देती है, फिर हम घर चले जाते हैं। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की, तुम्हें समझने में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। रायद जिस तरीके का एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर दिखाया गया है इन द बिगिनिंग, राइट, जिसने इसके लिए स्टैंड लिया, बहुत सारी चीज़ें की, अपनी फैमिली, भाभी, भाई, सबको एक जगह पे रख दिया और कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, रिस्पेक्ट हर, ठीक है। अब आगे जाके जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो ऑब्वियसली वो चला गया। अब उसको बताया गया कि जी शी इज़ नो मोर। उसको तकलीफ़, जब उसको पता चला कि ये ज़िंदा है अलग तकलीफ़ की, जी हर कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि वो सच पता करने की कोशिश नहीं कर रहा। सेंसेशनलाइज जो ये हुआ है ना, ये सारा भाभी और अम्मी और ये वाला जो वही जो मैं इंडियन सोप्स की या स्टार प्लस वाले उसकी बात करी, ये मसाला, आई थिंक दैट इज आल्सो वन रीजन। जो हमारी ऑडियंस है वो कहते हैं कि यार हफ्ते में एक दफ़ा एक एपिसोड आता है, फिर इंतज़ार करना है, फिर हफ्ते में एक दफ़ा आएगा, दो दफ़ा हफ्ते में, 4 दफ़ा, या हमारी तरह डेली हमारे 5, 6, 7, 8, 9 किस्तें चलती हैं हफ्ते में। और मुझे लगता है हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी रिसेंटली लाहौर गया, लाहौर में लोग मुझे आके कह रहे रायद रायद रायद, मैं परेशान। मैंने कहा अच्छा ओके गुड। मेरी आंटीज़ जो हैं ह्यूस्टन में जो रहती हैं, टोरंटो में जो रहती हैं, अम्मी की जो दोस्त हैं, वो मुझे मैसेज करें कि आगे क्या होगा। सो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड गॉन वर्ल्ड वाइड। महापारा इतनी पसंद आ गई है कि लड़कियां जो ना महापारा की तरह वीडियोस बना रही हैं, ड्रेस होके, बाल बना के, झुमके, क्या झुमके कहते हैं ना। वैसे अब तो लॉकडाउन था तो इतना बाहर निकलना नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं शॉपिंग के लिए गई, उफ, मैंने देखा कि लोग कितना प्यार दे रहे कि मतलब एक सीन था, मुझे याद है, वो याद है जब हुमायूं को मैं थप्पड़ मारती हूँ और पहली दफ़ा सुहेल को, तो जब मैंने थप्पड़ मारा ना तो उन्होंने, जाहिद भाई ने बोला था कि थप्पड़ मारना है और फिर महापारा निकल जाएगी और तुमने बस गुस्से से खड़े रहना है। तो मैंने थप्पड़ मारा और उन्होंने मुझे पकड़ लिया ऐसे जैसे सोहेल के कैरेक्टर में थे ना, वो इतना रियल मारा था। नहीं, असल थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो कि शायद लग गया थोड़ा सा, तो वो यूं कर रहे ना, तो मैंने कहा हुमायूं क्या हुआ, लग गई, एक्चुअल में मारती है क्या। हुमायूं कह रहा वो कैरेक्टर में निकल ही नहीं रहा, मैं डर गई। अच्छा नहीं, हमारा मास्टर शॉट हो रहा था। अब मैं यूं ही बोले जा रही हूँ, वहां से जाहिद भाई भागते हुए आ गए। मैंने जाहिद भाई बोले जाहिद भाई जाहिद भाई भागते हुए आए और जाहिद भाई ने बोला हुमायूं क्या हो गया था, तो हुमायूं बोल रहा है क्या सीन चल रहा था ना। मैंने कहा हुमायूं इतनी जोर से किया, मतलब मैंने असल में मारा, तो कह रहे अबे पागल बच्चा, मैं तुझे असली में मार सकता, मैं तो सीन कर रहा था। मंगेतर? हाँ मंगेतर, सुन लिया ना, अब जा, शाबाश निकल जा। ये तो मंगेतर बनने के लिए सो बेसिकली अभी रिसेंटली मुझे थप्पड़ पड़ा है ना ड्रामे में, तो काफ़ी लोगों की दिल को सुकून मिला है तो इसलिए जो है आई थिंक लग गया था ना जोर। हाँ एक बहुत जोर का जब थप्पड़, क्योंकि इसका भी था, तो मैंने जब हल्का सा किया ना तो हल्का सा टच हुआ। नहीं, हाँ पहले ये बताया ना कि स्क्रीन पे एक थप्पड़ नजर आता है, लेकिन जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो 7 थप्पड़ होते हैं जो आगे पीछे लगा। नहीं, थप्पड़ सही से नहीं, हाथ बहुत स्लो आ गया।
अच्छा नहीं सही टिकाओ ना। अच्छा वो बहुत फेक लग रहा था, बहुत तेज आ गया हाथ, ओ सॉरी हमारी गलती होगी, दोबारा कर ले। इट्स ऑकवर्ड राइट। सो मैंने मारा नहीं था वो, नहीं वो मारा जानबूझ के नहीं, बेसिकली वो माइम होता है कि यू टच इट बट यू मूव। तो वो शायद जरा प्रेशर, शायद मैं गलत टाइम पे हिला जब सीन खत्म। हाँ इसने बोला और मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा क्या, मैंने कहा बोटॉक्स तो नहीं ले। किसी स्पेसिफिक सीन को लेकर कभी कोई आपको इनबॉक्स या सोशल मीडिया पे मैसेजेस या कोई फनी चीज, इंटरेस्टिंग चीज? जो रात को थप्पड़ पड़ा है उस पे मुझे बहुत आया, आपने सही किया, जोर से लगाना चाहिए था, इतना हल्का क्यों मारा, मैं होती तो कह रहे रात के साथ यही होना चाहिए। और जब सुहेल को पड़ा था तो तब भी आया था, लेकिन ज्यादा मुझे राइट पे है। और एक और जो आसिम के साथ मेरा एक सीन था जेल से, जब वो मुझे बचाने आता था तब, वो वाला। और जब मेरा चेंज ओवर आया था तो बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने प्यार भी दिया, कुछ लोग थोड़े हर्ट हुए कि ये नहीं चेंज नहीं करना चाहिए था। राइट को लेके जैसे उनको थप्पड़ पर आए हैं, ऐसे कोई हेट या वो होता है ना कि भाई व्हाई डिड यू डू दिस टू हर वाली चीज, या तो वो इस तरह के मैसेजेस बहुत आए, बहुत मैसेजेस आए कि यार मतलब व्हाई डिड यू डू दैट, हाउ कुड यू डू दैट, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जाओ उससे बात करो, ये करो। मतलब लोग ऐसे मैसेज कर रहे होते हैं कि जाओ मसला ठीक करो, हम तुम्हें बता रहे हैं ये हुआ है, तुम्हें नहीं पता ये हुआ था असल में, जाके क्लियर करो। हाँ कुछ लोग तो हाँ कुछ लोग तो फिर वैसे कमेंट्स करते हैं कि फिर आप कहते हैं कि ओके यार ठीक है। बहुत सीरियसली लेते हैं टीवी कैरेक्टर, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं भी गई थी ना, तो किसी ने हर कोई महापारा फिर मुझे जितनी भी कॉल्स आती ना, पता नहीं कहाँ से मुझे माशाल्लाह कॉल्स आती हैं अब कि महापारा। तो मेरी अम्मी तो नाम भी ना बड़ा एक नक्श हो गया है। इसने अभी एक पिक्चर लगाई थी इंस्टाग्राम पे और कैप्शन में लिखा आपकी महापारा, तो मैंने कमेंट लिखा नमक पारा। मुझे नमक पारा बोलता था सेट पे। अच्छा वो सलार को बहुत सारे लोग मीम बनाते हैं, तो सलार को बोलते हैं सलाद, मुझे नमक पारा, रायत को भी रायता। नाम का सिलेक्शन कैसे होता है? राइटर कोई इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता होगा। बस प्रोजेक्ट में नाम सारे डिफरेंट थे, यूनिक नेम्स आपको याद रहते हैं, वरना बहुत सारे ड्रामों में नेम उसी से पहचाना जाता है। हाँ। तो बस मेरे ख्याल हम सब यंग थे और ये प्लस पॉइंट था। यंग थे हैं। अच्छा ओके तुम होगी बुड्ढी।